एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम टेली प्राइम के अंदर जीएसटी, लोगों का मुसीबत, कई लोगों का सिर दर्द, जो जीएसटी है उसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। टेली प्राइम के अंदर जो जीएसटी एक जो पार्ट है उसे हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, जीएसटी होता क्या है, कहाँ पे लगता है, तमाम प्रकार की बातें को हम जीएसटी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम जीएसटी को समझते हैं, जीएसटी है क्या। जैसे कि जीएसटी दुकान में, व्यापार में, कारोबार में, हर जगह पे सिर्फ जीएसटी, हर छोटे से 50 पैसे के चॉकलेट से लेके 5 करोड़ के बंगले तक जीएसटी, बस जीएसटी। ये जीएसटी है क्या, इसे समझना है आपको, ठीक है। तो पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। जैसे कि जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब सामानों पे या फिर आपका जो सर्विस है, किसी भी प्रकार का सर्विस, उस पे जो टैक्स लगता है उसे हम जीएसटी बोलते हैं। अब ये जीएसटी कौन देगा, किससे लिया जाता है जीएसटी, कितना परसेंटेज लिया जाता है, ये सबको समझते हैं। अब ये जो जीएसटी है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए मकसद है ये भारत में विकसित, एक भारत को विकास की ओर ले जाने वाला एक ये टैक्स है। इस टैक्स में अलग अलग प्रकार से स्लैब बना गया है। सामान बेचने वाले पे, सामान जो भी वस्तुएं या फिर जो भी सामान हम बेचते हैं उस पे टैक्स हमारा ये जो जीएसटी के तौर पे लगाते हैं। तो इसमें जो जीएसटी के जो स्लैब में दोस्तों कितने परसेंटेज का है, कई सामान ऐसे हैं जिन पे 0% का टैक्स लगता है, 5% का टैक्स लगता है, 18% का टैक्स लगता है, और कोई सामान ऐसे भी हैं जिन पे 28% का पूरी तरीके से टैक्स लगता है, और कुछ सामान ऐसे भी हैं जिन पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। कुछ वस्तुओं पे जीएसटी से भी छूट दी गई है। वर्ष 2017 में कर प्रणाली पूरी तरीके से लागू हो गई थी, यानी कि जो जीएसटी है आपका वो 2017 में लागू हुआ है। इसके पहले जीएसटी हमारे भारत देश में नहीं था। 2017 के बाद जीएसटी लागू हुआ है, और जो टेली प्राइम है वो 2020 में आया है। तो टेली प्राइम के अंदर आपको जीएसटी का ऑप्शन आसानी से यूज़ करने मिलेगा। तो अगर आप जीएसटी का पार्ट अगर अकाउंटिंग फील्ड में करते हो तो कोशिश करिएगा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करें, ठीक है। अब कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, मतलब जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार के टैक्स हमें पे करने होते हैं भारत के अंदर। तो जो सबसे पहला जीएसटी होता है वो सीजीएसटी होता है, दूसरा होता है एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है? सीजीएसटी ये है दोस्तों सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, और उसके बाद एसजीएसटी क्या है? स्टेट्स गुड्स सर्विस टैक्स। जो भी जीएसटी हम गवर्नमेंट को देते हैं वो जीएसटी आपका 2 हिस्से में डिवाइड होता है, सेंट्रल टैक्स को और स्टेट टैक्स को। मतलब आप अगर आप 100 रुपये का कोई सामान लेते हो, 18 रुपये टैक्स लगा, तो वो 2 भाग में, 2 भाइयों में बंटवारा जैसे होता है, उसी तरीके से टैक्स का बंटवारा सीजीएसटी और एसजीएसटी में होता है। दोनों को बराबर बंटवारा होता है। सीजीएसटी में 18% का 9 रुपया गया, और एसजीएसटी में भी 9 रुपये गया। 18 रुपये जो आपका टैक्स लगा था वो 9 रुपये दोनों हिस्से में डिवाइड हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी कहाँ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, जो आपके राज्य सरकार के पास जाता है, इसे हम एसजीएसटी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है उसे हम सीजीएसटी बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है इसे हम एसजीएसटी बोलते हैं। अब ये दोनों जीएसटी को मिला के ये दोनों जो सीजीएसटी एसजीएसटी को अगर आप कंबाइन करके अगर आप टैक्स पे करते हो तो इसे हम इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। आईजीएसटी जो होता है वो दोनों को मिला के बनाया जाता है। और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो केंद्र प्रशासित हमारे राज्य है उन पे जो लागू होता है वो यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टोटल इस प्रकार से आपके पास 4 जीएसटी के जो टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंबाइन, इंटीग्रेटेड यानी कंबाइन, और यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरीज केंद्र प्रशासित जो राज्य है
उन पे यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस तरीके से टोटल 4 प्रकार के जीएसटी हमारे भारत में लागू होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन एंड रेगुलर। जो आपका जो जीएसटी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है कंपोजिशन। रेगुलर के अंदर क्या, जैसे कि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया ना 0%, 5%, 18%, 28%, ये निर्धारित टैक्स है। किसी भी वस्तु पे अगर निर्धारित टैक्स लगता है और उसे आप पूरा पैसा देते हो, मतलब वो टैक्स आप पूरा शामिल करके दे रहे हो, मतलब उस टैक्स को आप पूरा दे रहे हो, तो आप रेगुलर में कहलाओगे। और अगर आप कंपोजिशन में क्या होता है कि आपके खाते में जितने भी टर्नओवर होता है, जो भी पैसे का लेन देन होता है, उस पैसे के लेन देन का आपको 1% अगर आप गवर्नमेंट को पे करते हो टैक्स के रूप में, तो उसे आप कंपोजिशन में, मतलब आपके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसे आप कंपोजिशन में ले सकते हो। अभी कंपोजिशन में कब लोगे आप, कब तक ले सकते हो, जब तक आपका पूरे साल भर का टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। अगर आपका 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तभी आप कंपोजिशन के अंदर रह सकते हो, अन्यथा आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। और अगर 5 करोड़ से नीचे है तो ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर नहीं ले सकते, रेगुलर को भी आप ले सकते हो, ठीक है। वो आपके काम के ऊपर निर्भर करता है कि आपका काम किस प्रकार का है, ज़्यादा बर्डन वाला है या किस तरीके से आप अपने काम को करते हो। तो जो जीएसटी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर और दूसरा होता है कंपोजिशन। मैंने कंपोजिशन भी बता दिया। और रेगुलर जो निर्धारित जो हमारा जीएसटी है 0%, 5%, 18%, 28%, वो रेगुलर के अंदर चला गया। और अगर आप अपने टर्नओवर का 1% गवर्नमेंट को देना चाहते हो तो आप कंपोजिशन वाला रजिस्ट्रेशन जीएसटी में भी ले सकते हो। उसके बाद जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन से सामान पे कितना % का जीएसटी लगता है। इनिशियल अकोमोडिटीज़ यानी कि जो हर व्यक्ति की ज़रूरत है, अनाज, राशन सामान, जो भी हर व्यक्ति की ज़रूरत है, तो वैसे सामानों पे 0% का जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि इसमें अमीर भी राशन खाता है और गरीब व्यक्ति भी राशन को खाता है, कंज्यूम करता है। तो इस कंज्यूमिंग के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता और इस पर 0% का टैक्स है। उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें होती है, कपड़े हैं, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उन पे 5% का जीएसटी लगता है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट जो आपका नॉर्मल यूज़ है वो 12 से लेके 18% के बीच में उन पर जीएसटी लगता है। उसके बाद जो डीमेरिट्स गुड्स, मतलब कि आपके जो लग्जरी लाइफ को आपको प्रोवाइड करवाता है, उस पर आपको 28% या फिर उससे ज़्यादा का भी आपको गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो किस पे कितना % लगता है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे 0%, 5%, 12 से 18%, और जो हमारी ज़रूरत से शौकीन चीज़ें को आप बोल सकते हो, इसे शौकीन चीज़ें हैं, उस पर आप 28 या फिर 28 से ज़्यादा % का भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इस तरीके से आपका ये जीएसटी का स्ट्रक्चर था। और इसके बाद हम देखते हैं कि टैली प्राइम में हम जीएसटी के एंट्री को किस तरीके से करते हैं। तो आपको सबसे पहले टैली स्टार्ट कर लेना है। टैली स्टार्ट करने के बाद, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टैली क्या है, कंपनी क्रिएशन कैसा होता है ना। मैं एक छोटा सा कंपनी क्रिएशन और कर देता हूँ, पर इसमें मैं डीपली नहीं जाऊँगा, ऊपरी से मैं बताऊँगा कि कंपनी क्रिएशन किस तरीके से करता है। अगर किसी ने मेरा ये पहला का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो जाकर पहले वीडियो को देखें कि कंपनी क्रिएशन किस तरीके से होता है। कंपनी क्रिएशन का पहले से अलग से एक वीडियो बन के हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन के लिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको F3 के बटन को क्लिक करना है। उसके बाद नया कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे जो भी मेरा कंपनी होगा, मान लो कि वृद्धि कंपनी है, उसके बाद सारे डिटेल आपको फुलफ़िल कर लेना है। ये सारे डिटेल मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से फुलफ़िल करते हैं। एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आएगा और आपके पास अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, इस तरीके से अकाउंटिंग में आपको बताया था पैसे का लेन देन, इन्वेंट्री में गुड्स का लेन देन यानी सामानों का लेन देन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका जो ऑप्शन है टैक्सेशन के अंदर आपको ये जो जीएसटी का जो पोर्शन है इसे आपको यस कर लेना है।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैली प्राइम के अंदर जीएसटी की एंट्री किस तरीके से करता है, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सीख सको, है ना। तो इसमें आपको एंट्री करने के लिए पहले हमने नो रख दिया था क्योंकि हमें जीएसटी का एंट्री नहीं करना था। अब यहाँ पे फिलहाल में हमको जीएसटी का एंट्री करना है। तो जीएसटी का एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जीएसटी वाले पोर्शन को आपको यस करना है। जैसे आप यस करके एंटर करते हो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाएगा जीएसटी डिटेल। जैसे कि आप किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करते हो तो कौन से राज्य से किए हो, कौन से स्टेट से किए हो, ये सारा चीज़ को हमें और सारे फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है। इस छोटे से फॉर्म में आपको ये दिखाना है जीएसटी का डिटेल, आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिटेल, यानी कि जो आपका जीएसटी का जो नंबर है आपने उस नंबर को कौन से राज्य से लिया है। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर पहला आएगा ऑप्शन आपका स्टेट। अब इस स्टेट के अंदर आप कौन से राज्य से अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाए हो उस स्टेट को आपको सिलेक्शन कर लेना है। उस स्टेट को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आ रहा है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रेगुलर और कंपोजिशन। ये रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे फिलहाल में मैं रेगुलर रख लेता हूँ। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपका जो जीएसटी है वो कब से लागू हो रहा है आपके ऊपर, उस डेट को लिखना है। फिर एंटर करोगे GSTIN/UIN। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी जीएसटी का नंबर है वो जीएसटी का नंबर लिख लेना है। जैसे मेरा जो जीएसटी का नंबर है वो 2221ZX, ठीक है। अब ये 22 क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि ये छत्तीसगढ़ से है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर होता है, उसके बाद आखिरी में 3 डिजिट का हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो होता है, ठीक है। तो जो 22 है वो छत्तीसगढ़ के लिए है, 1 किसी के लिए होगा, 2 किसी के लिए होगा। इसी तरीके से हर स्टेट का अलग अलग कोड दिया गया है। 22 छत्तीसगढ़ के लिए है, बाकी पैन कार्ड होता है और आखिरी में 3 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करोगे, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1। अब ये पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 क्या होता है, GSTR1 आपका क्या है दोस्तों, सेल्स रिपोर्ट। आप जो अपने महीने भर में आपके दुकान में जो भी आपने बिक्री किया है उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को आप कब शो करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो या फिर क्वार्टरली करना चाहते हो। GSTR1 का मतलब होता है सेल्स रिपोर्ट, मतलब आपने जो भी सामान खरीदी, नहीं जो भी सामान आपने बेचा है वो बेचा हुआ सामान का रिपोर्ट गवर्नमेंट को आप कब शो करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो या क्वार्टरली करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक। यहाँ पे मैं मंथली कर देता हूँ। मंथली यानी हर माह, क्वार्टरली यानी हर 3 माह में, हर तीसरे महीने में आपको एंट्री, या नहीं हर 3 माह में आपको क्या करना है, रिपोर्ट को गवर्नमेंट को शो करना है। उनके जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आपको उसे अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर कर लेना है मैंने मंथली करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल आपको इसे फिलहाल में यस कर लेना है, एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में अननोन, क्या आप नहीं जानते, नील रेटेड है, आपको पता है तो आप यहाँ से आप टैक्सेबल कर दो। इंटीग्रेटेड टैक्स, जैसे कि मान लो किसी भी वस्तु पे मेरे को 18% का टैक्स लगता तो मैंने 18 किया, जैसे ही मैं 18 करूँगा और जैसे मैंने आपको इंटीग्रेटेड टैक्स बताया था कि ये सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड हो जाता है, तो जैसे आप 18 लिख के आप एंटर करोगे तो ये 9% में ऑटोमेटिक ये डिवाइड हो जाएगा। इसे आपको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते ही आपके पास राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलेगा इनवॉइस फ्यूचर। अभी इस इनवॉइस फ्यूचर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ई वे बिल एप्लीकेबल। ई वे बिल एप्लीकेबल क्या है, जब किसी भी सामान को हम खरीदने के बाद अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर छोटा सामान है तो हम खुद ही लेके चले जाते हैं, और कई बार क्या होता है दोस्तों कि ट्रकों में लोड होके जाता है, पिकअपों में लोड होके जाता है, या किसी अन्य वाहनों में जब सामान लोड होके जाता है। अब वो जब रास्ते से जा रहा है सामान और उस सामान का बिल नहीं है तो अगर उसे पुलिस पकड़ लेती है तो वो पूरा माल आपका चोरी का कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी सामान आप लेके जा रहे हो उसका ओरिजिनल बिल आपको लेके जाना है। अगर आपका सामान का जो वैल्यू है अगर वो 50,000 के ऊपर है तो आप ई वे बिल भी कटवा सकते हो। ई वे बिल कटवाने से आपका जो सामान है वो 1 नंबर में हो जाएगा और रास्ते में कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो ई वे बिल अगर 50,000 के ऊपर है तो आप
कोशिश करना कि ई वे बिल को कटवा ही लो, ठीक है। तो ई वे बिल आपका कब से लागू हुआ वो डेट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस वैल्यू रखना है कि जो भी हमारा बिल का वैल्यू है 50,000 और अगर उससे ऊपर हुआ तो हमारा बिल ऑटोमेटिक ई वे बिल कट जाना चाहिए। इस तरीके से आपको इनवाइस वैल्यू और यहाँ पे लिमिट रख देना है 50,000 रुपया। और ये सारा प्रिंट ई वे बिल विथ इनवाइस, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा प्रिंट ई वे बिल विथ इनवाइस, मतलब आपका जो मेन बिल के साथ ही ई वे बिल को भी प्रिंट करना है क्या। अगर करना चाहते हो तो यस कर दो, अन्यथा नो रहने दो और इसे आपको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है। एक्सेप्ट करके सेव करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको लेज़र बनाना होगा। लेज़र बनाने के लिए आपको क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करोगे। लेज़र किस तरीके से बनाते हैं ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपको लेज़र किस तरीके से बनाते हैं, लेज़र होता क्या है, उसका पूरा जानकारी जो है वो पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लेज़र बनाना है। लेज़र में आपको बनाना है CGST, एंटर। फिर यहाँ से आ जाएगा इस आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यानी कि CGST है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में आता है। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको रखना है इसको GST। अब CGST क्या है मैंने आपको बताया था, CGST आपका सेंट्रल टैक्स है, तो यहाँ से आपको सेंट्रल टैक्स, फिर कितना परसेंटेज लगेगा वो परसेंटेज आपको लिख लेना है, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट करके इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। मैंने अब इसमें गलती कर दी, इनपुट CGST लिखना था मुझे, मैंने सिर्फ CGST लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए मैंने आपको बताया था अल्टर, उसके बाद यहाँ से लेज़र, मैंने CGST को मैंने गलत लिखा था तो इसमें मेरे को लिखना था इनपुट CGST, तो मैंने यहाँ से CGST, बाकी सारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही होगा, GST होगा, सेंट्रल टैक्स 18% और नॉट एप्लीकेबल, और इसे आपको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट करके सेव करने के बाद मुझे अब नया बनाना है। अब मैं वापस लेज़र पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे मुझे करना है CGST, एंटर। यहाँ पे सेम अंडर इसका सेम होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे ये GST हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स 9%, एंटर, नॉट एप्लीकेबल, और इस तरीके से आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसी तरीके से आगे और बनाना है, इनपुट SGST, एंटर, अंडर सेम होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे फेस से सेम GST। अब यहाँ पे SGST है, मतलब आपका ये स्टेट टैक्स है, यहाँ पे स्टेट टैक्स के ऑप्शन को आपको सिलेक्शन कर लेना है, 18%, एंटर, एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर SGST, एंटर, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे फिर से आपको GST, उसके बाद मैंने आपको बताया था SGST यानी स्टेट टैक्स होता है, 9%, एंटर, नॉट एप्लीकेबल। बैंक डिटेल है तो आप इसे प्रोवाइड कर सकते हो, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हो। फिर ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो, अन्यथा इसको आप एक्सेप्ट करके सेव कर लो। अब मैंने यहाँ पे 4 लेज़र बना लिया, SGST, इनपुट SGST, CGST, इनपुट CGST, सभी का अंडर जो था वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस था। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमने यहाँ पे GST रखा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में, जिसमें मैंने इनपुट लिखा था इनपुट CGST, इनपुट SGST, उसमें मैंने परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रखा था 18%, और SGST और CGST का जो लेज़र बनाया उसमें मैंने परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रखा है 9%, ठीक है। उसके बाद अब जिस भी व्यक्ति को मैं सामान बेचना चाहता हूँ, ठीक है, सामान बेचना चाहता हूँ, तो उस व्यक्ति का मुझे नाम बनाना पड़ेगा, उस व्यक्ति का मुझे लेज़र बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब सामान बेचूंगा तभी तो मैं GST लगाऊंगा, है ना। तो जिस भी व्यक्ति को मैं सामान बेचना चाहता हूँ उस व्यक्ति के नाम से मुझे क्या करना है, एक लेज़र बनाना है। उसका जो अंडर होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, एक्सेप्ट, सामने वाले का मेलिंग डिटेल डाल देना है आपको, उसका नाम, उसका एड्रेस, कौन से राज्य से है, कौन से कंट्री से है, पिन कोड, अगर बैंक डिटेल उसका है आपके पास तो पैन कार्ड नंबर। फिर उसके बाद उसका जो GST टाइप है वो रेगुलर है, कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है। मान लो रेगुलर है, उस सामने वाले व्यक्ति का GST नंबर, एंटर,
यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको यस करके एंटर कर लेना है, रेगुलर, और ये सारे ऑप्शन को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब मैंने हेमंत नाम के व्यक्ति का एंट्री कर लिया है लेज़र, है ना। इसी व्यक्ति को मैं सामान बेचूंगा। अब सामान बेचना है तो मुझे पहले सामान का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अभी फ़िलहाल में कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई भी सामान नहीं। जैसे कि मैं अल्टर में जाके दिखाता हूँ आपको, स्टॉक ग्रुप के अंदर खाली है, कैटेगरी भी खाली है, आइटम भी खाली है। तो मुझे कुछ सामान का एंट्री करना पड़ेगा कि मेरी दुकान में ये सामान है और उसी सामान को मैं उस व्यक्ति को बेचना चाह रहा हूँ। तो सामान का एंट्री या स्टॉक्स का एंट्री करने के लिए आपको क्रिएट, उसके बाद आपको यहाँ से स्टॉक ग्रुप, मान लो मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ तो मैंने मोबाइल ले लिया, एंटर एंटर, अंडर में प्राइमरी, ये भी आपका पहले वीडियो में है, बाकी सारा सेम प्रोसेस है, आप देख सकते हो। मैं स्टॉक कैटेगरी में आपके कंपनी का नाम, उसके बाद यहाँ से आपको लेना है, पहले आपको बनाना है यूनिट में मान लो PCS, PICES, पीसेस, एंटर। अच्छा, इसका यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको PI ये आ गया आपका पीसेस, एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है। एक्सेप्ट करके सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसके नाम से वाउचर आपको फाड़ना है, मतलब वाउचर आपको बनाना है। वाउचर बनाने के लिए अब मुझे इसको सामान बेचना है, तो मैं क्या करूँगा, F8 के बटन पर क्लिक करूँगा। सेल्स, किस व्यक्ति को बेच रहा हूँ, हेमंत को, तो मैंने हेमंत। डिलीवरी नोट, जो भी आपका सामान बेचते समय जो भी आपका डिलीवरी वाला पर्ची होगा उसका जो भी नंबर होगा वो नंबर लिख लो। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, सेम नंबर को आप लिख सकते हो। डिस्पैच थ्रू, किसके माध्यम से निकला, मान लो अमन के माध्यम से निकला है। डेस्टिनेशन, कहाँ तक जाएगा, ठीक है, मान लो रायपुर तक जाने वाला है, एंटर। कौन से कैरियर या गुड्स से जा रहा है, मतलब कौन से गाड़ी से जा रहा है, जैसे कि अलग अलग गैरेज का अलग अलग नाम होता है, उसी तरीके से कौन से गैरेज से ये माल हमारा उस व्यक्ति तक पहुंचने वाला है। तो मान लो ये साईं गैरेज से जा रहा है। साईं गैरेज का बिल होगा, बिल का क्रमांक, डेट और उसके मोटर व्हीकल का नंबर, मान लो CG04 LV1072, उसके गाड़ी का नंबर है। इसी गाड़ी में ये सामान आपका जाने वाला है। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ लेना है। स्टेट वगैरह सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल्स लेज़र भी नहीं बनाया था, है ना, तो सेल्स लेज़र बना लेता हूँ। सेल्स, ये भी पहले वीडियो में है। इसमें आपको यहाँ से एप्लीकेबल और इसको आपको यस कर लेना है। और सेल्स टैक्सेबल 18%, ये ऑटोमेटिक 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेल्स का लेज़र बनाओगे तो इसको आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में टैक्स, सेल्स जो होगा आपका टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स में 18%, मतलब मान लो जो भी सामान आप बेच रहे हो उस पर 18% का टैक्स लग रहा है, तो मैंने 18 लिख दिया। फिर उसके बाद सेंट्रल और स्टेट को उसने 9 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करके इसे सेव कर लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपको इसको गुड्स रखना है, ठीक है। सामान पे, मतलब जो भी सामान आप बेच रहे हो उस पे लग रहा है ये टैक्स, एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी आपका सामान होगा, स्टॉक आइटम मैंने नहीं बनाया था तो स्टॉक आइटम भी बना लेता हूँ। स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको क्रिएट, स्टॉक आइटम में मान लो J5, एंटर। यहाँ से ये मोबाइल है, पीसेस में ख़रीद रहा हूँ मैं इसे, 10 पीस खरीद रहा हूँ 5000 के रेट से, टोटल वैल्यू 50,000, एक्सेप्ट किया। J7, एक और मोबाइल ले रहा हूँ। मोबाइल, ये मेरे पास मोबाइल अभी रखा हुआ है, ठीक है। 20 पीस, एक्सेप्ट करके इसे सेव कर लेना। तो आपको पहले क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, उसके बाद लेज़र बना लेना है। लेज़र बनाने के बाद लेज़र आपका 4 लेज़र बनेगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, CGST, SGST और जिस व्यक्ति को आप सामान बेच रहे हो उस व्यक्ति का लेज़र। टोटल आपके पास 5 लेज़र, कम से कम 5 लेज़र होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से वाउचर्स के अंदर आना है। वाउचर्स के अंदर आने के बाद आपको
वाउचर के अंदर आने के बाद आपको जिस भी व्यक्ति को सामान बेचना है उस व्यक्ति का आपको लेज़र सिलेक्शन कर लेना है। लेज़र सिलेक्शन करने के बाद डिलीवरी नोट, जो भी आप सामान बेचोगे उसका जो भी बिल होगा उस बिल का क्रमांक आपको लिख लेना है। उसके बाद डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर लिख लेना है। डिस्पैच थ्रू किसके माध्यम से आपका सामान निकल रहा है उस व्यक्ति का नाम, आपका सामान कहाँ तक जाएगा उस जगह का नाम, फिर कैरियर नेम और या फिर एजेंट नेम, जिस भी कैरियर के माध्यम से आपका सामान जा रहा है, जैसे कि साईं गैरेज ARAGE गैरेज। उसके बाद उस जो भी गैरेज होगा वो भी आपको बिल देगा, उस बिल का डिटेल, जो भी डेट होगा वो डेट लिख लेना है। डेट लिखने के बाद आपको उस गाड़ी का, जिस भी गाड़ी से आपका सामान जाएगा उस गाड़ी का आपको क्या करना है, डिटेल फिलअप कर देना है। अब ये गाड़ी का डिटेल मैंने फिलअप करने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और ये सारे डिटेल को आपको एक बार फिर से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब हम हेमंत नाम के व्यक्ति को सामान बेचना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सेल्स, उसके बाद जो भी सामान हम बेचना चाह रहे हैं उस सामान का आपको डिटेल, जैसे J5 मोबाइल, कितना क्वांटिटी, मान लो 5 पीस, तो ये मैंने 5 लिख दिया, एंटर। 9,500 रुपये के रेट से एंटर, 47,500 बना। फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट, अगर आप उस व्यक्ति को बेच रहे हो तो उस दूसरे प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में बेच रहे हो, क्या रेट में आप उस सामान को सेल आउट कर रहे हो, तो टोटल आपका जो बिल बना दोस्तों वो 1,67,500 रुपये का बिल बना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार एंटर, फिर एक बार आपको एंटर और करना है। ठीक है, एक बार जैसे आप एंटर करोगे, फिर एक बार एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, C प्रेस करना है। जैसे आप C प्रेस करोगे आप यहाँ पे CGST मिल जाएगा। CGST के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे 9% का टैक्स लगा, और कितना टैक्स लगा, 15,075 रुपये। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था 2 हिस्से में डिवाइड होता है टैक्स, CGST और SGST। तो CGST आपका आ गया 15,075 रुपये। और मैंने एक बात और आपको बताया था, दोनों भाई है मान के चलो, और दोनों भाई को सेम बंटवारा होता है, तो 15,075 CGST को अगर हुआ है तो क्या SGST को भी 15,075 रुपये ही जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखते हैं। इसको देखने के लिए आपको फिर से एक बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको S प्रेस करना है। S प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा SGST। जैसे आप SGST के बटन पे क्लिक करोगे तो सेम अमाउंट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, 15,075 रुपये। 1,67,500 रुपये का 18% होता है 30,150 रुपये। 30,150 रुपये को 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो CGST ने सेंट्रल को 15,075 रुपये जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 15,075 रुपये जाएगा। इस तरीके से हमारा ये टैक्स 2 हिस्से में बटेगा। 1,67,500 रुपये के सामान आपने खरीदे या आपने खरीदा है, अब आपको पे कितना है करना है, 1,97,650 रुपये, क्योंकि इसमें 30,000 रुपये के आसपास का टैक्स लगा है। ठीक है, तो इस टैक्स को अगर आपको जो आपने जो बिल बनाया है इसे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप ये P वाले बटन पे क्लिक करके करंट, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू और प्रिंट। आप प्रीव्यू सिर्फ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो, या फिर इस बिल के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंजेस भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ। इस तरीके से आपका ये बिल है, टैली का जो बिल होता है ये टैली का बिल है, वृद्धि टेल्स। ये आपका अकाउंट, आपका ये GST नंबर, जिस व्यक्ति को आप सामान बेच रहे हो उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है, कौन से डेट पे कौन लेके जा रहा है, किसने सामान निकाला है, क्या सामान उसने ख़रीदा, कितना क्वांटिटी में ख़रीदा, उसका रेट क्या था, टोटल अमाउंट कितना हुआ, मतलब जो सामान का अमाउंट कितना हुआ, फिर SGST CGST आपको कितना कितना पैसा लगा, टोटल बिल कितने का बना, ये सारा डिटेल आपके इस बिल में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अगर प्रिंट आउट करना है तो आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, और इस बिल से अगर आपको बाहर निकलना है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए मैंने आपको बताया था एस्केप के बटन को प्रेस करना रहता है। जैसे जैसे आप एस्केप के बटन को प्रेस करते जाओगे वैसे वैसे आप इस सेल से आप बाहर निकलते जाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से GST की एंट्री को आप अपने कंप्यूटर में बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि स्टॉक ग्रुप कैटेगरी आइटम। अब GST कब लगेगा, जब आप सामान बेचोगे तब। तो सामान बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास सामान होना भी ज़रूरी है, तो होने के लिए आपको स्टॉक ग्रुप कैटेगरी आइटम यूनिट इनका एंट्री कर लेना है। उसके बाद लेज़र के अंदर 5 लेज़र इंपॉर्टेंट। सबसे पहला लेज़र CGST, SGST,
इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये 4 लेज़र तो कंपलसरी है। उसके बाद जो 5वां लेज़र होगा, वो 5वां लेज़र जिस भी व्यक्ति को आप सामान बेच रहे हो, उस व्यक्ति का आपको लेज़र क्रिएट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपका जो GST है आपके टैली प्राइम के अंदर डेफिनेटली कटेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा, ठीक है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।